हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना पर आ गए? 81 नंबर पर आ गए। तो क्वेश्चन नंबर 81 पढ़ के एक बार समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। इन एन इलेक्ट्रॉन गन द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल इज b volts. If E is the charge and m is the mass of an electron, the maximum velocity attained by the electron h. कहने का मतलब इसमें आपको ये फॉर्मूला ड्राइव करके बताना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, कोई एक इलेक्ट्रॉन गन है, वो एक्सेलरेट पोटेंशियल उसका दिया हुआ है। तो देखिए, हम गिवन कुछ डाटा लिख लेते हैं पहले। आपका गिवन दिया हुआ है क्या? आपका गिवन दिया हुआ है चार्ज। आपका गिवन दिया हुआ है क्या? पोटेंशियल दिया हुआ है। आपका गिवन दिया हुआ है पोटेंशियल, ठीक है, v वोल्ट्स। और चार्ज दिया हुआ आपको E, और मास दिया हुआ आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m दिया हुआ है, ठीक है। मैक्सिमम वेलोसिटी अटेंड बाय द इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। तो आपसे कहने को मतलब ये क्या पूछ रहा है? ये आपसे पूछना चाह रहा है कि हम जानते हैं कोई भी चीज़, कोई भी चार्ज, कोई भी, मान लो यहाँ पर मैं बनाता हूँ, कोई यहाँ पर पार्टिकल है, वो पहले किस में है? रेस्ट पोजीशन में है। फिर वो क्या आया? मोशन में आया। तो रेस्ट टू मोशन आने में जो इसका एनर्जी लॉस हुआ है वो इक्वल टू क्या होगा? एनर्जी गेन होगा ना। तो हम इसको लिख सकते हैं कि पोटेंशियल गेन बराबर क्या हुआ? पोटेंशियल लॉस। तो पोटेंशियल गेन क्या हुआ आपका? कि काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, और बराबर पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हो गया हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी, और ये हो गया QE। तो यहाँ से आप फॉर्मूला बन सकता है। हमको चाहिए वेलोसिटी, तो mv² बाय QE का 2 कर देते हैं, फिर v² बराबर 2QE बाय m कर सकते हैं। फिर देखो, अंडर रूट हो जाएगा 2QE बराबर बाय m, यही होगा। तो आपका यही पूछ रहा था कि वो कितना पोटेंशियल गेन करेगा। तो आपका मैक्सिमम पोटेंशियल गेन जो है, यही होगा आंसर। आपने निकाल दिया, ये इसका सॉल्यूशन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना पर आ गए? 82 नंबर क्वेश्चन पर आ गए। तो 82 नंबर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। टू थिन कंसेंट्रिक हॉलो कंडक्टर, क्या बोल रहा है? तो टू थिन कॉन्सेंट्रिक हॉलो कंडक्टर है, मतलब दो पतले से आपका कॉन्सेंट्रिक, एक में एक, मतलब एक में एक समाया हुआ कैसा है? हॉलो कंडक्टर है, जो क्या कर रहा है कि स्पेयर्स ऑफ रेडियस r1 एंड r2 bear charge q1 and q2 respectively. If r1 is greater than r2, then potential at a point distance r such that r1 is greater than r1 but r2 से नहीं, लेस देन r1 एंड r2 से ग्रेटर है, तब बताइए। कहने का मतलब, देखिए क्वेश्चन से नहीं समझे, मैं फिगर से समझाता हूँ कि एक आपको होलो कंडक्टर दिया हुआ है, ठीक है। ये होलो कंडक्टर का ये मान लो रेडियस है, ये सेंटर है। सेंटर से यहाँ पर एक r1 है, ठीक है, रेडियस r1 है,
और इस सरफेस पे, आउटर सरफेस पे एक चार्ज Q1 मान लो। फिर इसी से यहाँ पर फिर ये जो इनवर्ड इनर वाला ये आप स्फीयर देख रहे हैं सर्कल, उसका रेडियस दिया हुआ आपको R2, ठीक है, उसका रेडियस दिया हुआ आपको R2। और यहाँ पर भी एक चार्ज है, मान लीजिए स्फीयर पे भी एक चार्ज किया हुआ Q2 दिया हुआ है, ठीक है। और आपसे कहीं पर इस दोनों के बीच में R1 और R2 के कहीं पर बीच में यहाँ पर मान लो यहाँ पर कहीं पॉइंट P पर आपसे पूछ रहा है और इसका रेडियस दिया हुआ है स्मॉल r, दोनों के बीच का रेडियस दिया हुआ है R1 और R2 के बीच का रेडियस स्मॉल r है, और यहाँ पर कोई चार्ज का, ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है, पोटेंशियल पूछ रहा है, P पॉइंट पे चार्ज का पोटेंशियल। तो क्या होगा, पहले तो ये Q, इस Q के द्वारा इस पे कुछ पोटेंशियल लगेगा, ये जो बड़ी वाली Q है इसके द्वारा पोटेंशियल, और Q2 के द्वारा जो पोटेंशियल उसी का सम हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है, इनर भी सेम होता है और एट द सेंटर भी सेम होता है, और पूरे इंक्लोज इस सरफेस पे भी हमारा क्या होता है, पोटेंशियल सेम होता है वैल्यू। तो देखो, अगर Q1 के लिए पोटेंशियल का वैल्यू लिखा जाए तो क्या लिख सकते हैं, लिखते V1 इक्वल टू K Q1 बाय R1 लिख सकते हैं, यह ठीक है। और V2 अगर लिखे, V2 मान लेते इसके लिए K Q2 बाय R2, इनवर्ड वाला पोटेंशियल, इनवर्ड वाले चार्ज के लिए पोटेंशियल और बाहर वाले चार्ज के पोटेंशियल, इसी दोनों का सम कर देंगे पोटेंशियल का। तो हमारा जो V1 प्लस V2 अगर कर देंगे तो ये चार्ज किसका है, ये है एट पॉइंट एट डिस्टेंस R पे जो पोटेंशियल लगेगा वो इस दोनों का सम लगेगा। तो हम लिख सकते हैं कि V3 बराबर K Q1 बाय R1 प्लस K Q2 बाय R2। तो V3 बराबर हो जाएगा K कॉमन है तो ये बाहर R1 प्लस R2, K का मान जानते 9 इंटू 10 टू पावर 9, या इसको अगर लिखना चाहोगे ये हो गया Q1 प्लस R1 प्लस Q2 बाय R2। आंसर में मैच कराना है तो आप लिख सकते हो कि जो V3 है 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाय R1 प्लस Q2 बाय R2। ये आपका सॉल्यूशन आ गया इस क्वेश्चन का, कि दोनों चार्ज के द्वारा जो पोटेंशियल एट डिस्टेंस R लगेगा वो आपका दोनों का क्या होगा, सम निकल रहा है, ठीक है। तो सॉल्यूशन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना पर आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 83 पर। तो क्वेश्चन नंबर 83 पढ़कर इसको सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन 82 का ये 82 का एक क्वेश्चन है, ठीक है। बस इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट R1
जो स्मॉल आर था वो R1 से ग्रेटर है, ठीक है, R2 से नहीं, R1 से छोटा है और R2 से ग्रेटर है। तो इसके आधार पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू बताना है। तो चलिए मैं एक बार फिगर और बना देता हूँ। तो फिगर में बनाता हूँ। यही था ना आपका फिगर, यहाँ से यहाँ एक चार्ज था Q, जो था हमारा R1 दूरी पे, एक चार्ज यहाँ था Q2 और ये था R2 दूरी पे, और एक आपका यहाँ था P पॉइंट पे। तो आपको जो है ये डिस्टेंस था आपका R, ये डिस्टेंस क्या दे रहा था, R डिस्टेंस दे रहा था यहाँ से यहाँ का दूरी। और यहीं पर आपको पूछ रहा है कि R का मान बताना है, क्या डिस्टेंस R पे ही आपको बताना है क्या पोटेंशियल। तो एक बात बताओ, यहाँ से देखो, इस चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा इनवर्ड, यहाँ पर तो वैल्यू होगा लेकिन इनवर्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर Q2 चार्ज के द्वारा जो है इनवर्ड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ भी क्या हो जाएगा, 0 मान हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि स्फीयर में इनवर्ड क्या होता है, कोई चार्ज नहीं होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू भी आपका 0 आता है। तो Q1 और Q2 के द्वारा क्या होगा, चार्ज उसके स्फीयर के अंदर इनक्लोज, तो क्या होगा, 0 आएगा। लेकिन यहाँ पर देखो, ये जो P पॉइंट है इस Q2 चार्ज के लिए इस डिस्टेंस से क्या है, बाहर एक स्फीयर बना देगा, यहाँ भी डॉट 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 स्फीयर यहाँ बन जाएगा, किससे दूरी, तो Q2 चार्ज से बन जाएगा, एक दूरी बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से यहाँ एक दूरी बन रहा है ना, तो इस Q2 चार्ज के लिए ये वाला पॉइंट क्या है, आउटवर्ड डायरेक्शन है, आउटवर्ड है, मतलब बाहर की ओर है। तो यहाँ से यह इलेक्ट्रिक फील्ड लगा सकता है, इस पर लगा सकता है। मान लो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ इस Q2 का मान, तो ये यहाँ से क्या कर सकता है, एक बाहर की ओर लगा सकता है एक इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर क्या हो जाएगा कि के Q2 बाय R स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि चार्ज Q2 जो है उसके लिए ये पॉइंट क्या है, आउटवर्ड डायरेक्शन है। यहाँ पर वो चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लग सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए के Q2 बाय R स्क्वायर हो सकता है। तो हम लिख सकते हैं इसको मैच करवाने के लिए ऑप्शन से कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना Q2 बाय R स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा, यही पूछ रहा था, ये आपका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। ये बस याद रखना था कि ये Q1 के द्वारा जो है अंदर तो पूरा ये होल सर्किल हो गया, ये वाला रेड सर्किल, तो यहाँ तो अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगेगा, लेकिन R2 के अंदर भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगेगा। लेकिन R2 के लिए जो ये पॉइंट P है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लग सकता है, चार्ज Q2 उस पर एग्जर्ट करेगा। तो बस इससे इसका सॉल्यूशन निकल गया।